हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्समेट गाइस। लाइक ऑलवेज आपकी आइल्स की प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए आज भी कुछ रेडीमेड कंटेंट लेकर आई हूँ, रेडीमेड लाइंस लेकर आई हूँ जो सिर्फ आपको लर्न करनी है। लर्न मीन्स आपको एक बार पढ़नी है, आपको पता चल जाएगा कि आइडिया को, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया तो उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे। आइल्स राइटिंग और आइल्स स्पीकिंग दोनों में ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये जो फ्रेजेस, कुछ स्पीकिंग फ्रेजेस भी हैं इस वीडियो में, तो जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट जो है रेडीमेड लाइन जो है, टेक्नोलॉजी को लेकर नेगेटिव जब आपने डिसएडवांटेज लिखने होंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ के मतलब इम्प्रेसिव लगती हैं, जो आप खुद से जो है स्टूडेंट्स को बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये इसलिए बीच में आप अपना पैराग्राफ में अपना आइडिया डालोगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि आप एक बेस बनाकर चल सकते हो इस चीज़ को। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज लिखनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो देखो कितना अच्छा आपके पैराग्राफ को एक लुक मिलेगी। मैन इज़ डेवलपिंग प्रेगमेटिक एंड मैकेनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर मतलब एक थोड़ा सा बेस दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज बेसिकली जब देनी है तो आप इन लाइन को यूज़ करोगे। तो मैन एक प्रेगमेटिक, और प्रेगमेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, और मैकेनिस्टिक मतलब मैकेनिकल, मशीनी, और प्रैक्टिकल। प्रेगमेटिक मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो डेवलप करता जा रहा है ज़िंदगी को लेकर, प्रैक्टिकल होता जा रहा है, मशीनी होता जा रहा है। द अनमिटिगेटेड साइंटिफिक एडवांसमेंट, अनमिटिगेटेड कुछ नहीं है, बस इसका मतलब है कंप्लीट साइंटिफिक एडवांसमेंट, टोटल पूरी तरह से, बस इसका ये मतलब है। बस यहाँ पर ये कि वोकैबुलरी ऐड हो जाती है और कुछ नहीं है। द अनमिटिगेटेड साइंटिफिक एडवांसमेंट इज़ टेकिंग अ हैवी टोल ऑन ह्यूमन्स हेल्थ, कि यही जो एडवांसमेंट हो रही है इससे ह्यूमन टेकिंग अ हैवी टोल, बहुत लोगों ने सुना होगा, मीन्स इसका जो है डिसएडवांटेज हो रहा है, इसका गलत असर पड़ रहा है। इज टेकिंग अ हैवी टोल ऑन ह्यूमन्स हेल्थ एंड इज क्रिएटिंग अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, और इससे कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन पैदा हो रही है, हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है और कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन पैदा हो रही है। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक है, या फिर आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के अलावा और भी किसी ऐसे में आप इसे यूज़ कर सकते हो, तो आप वो देखना, ये सजेस्ट भी करना कमेंट सेक्शन में। हेल्थ की मतलब ये जो है हेल्थ को लेकर टेक्नोलॉजी का अगर आपने ड्रॉबैक लिखना होगा तो आप इसे यूज़ करोगे। लाइक लोग लेज़ी होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपने आइडिया लिखना है, शुरू आप यहाँ से करो कि मैन प्रैक्टिकल होता जा रहा है, मशीनी होता जा रहा है, साइंटिफिक एडवांसमेंट ने हमारी हेल्थ पर बहुत जो है बुरा असर डाला और कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन पैदा की। सेकेंड लाइन में फिर आएगा कि कैसे, फिर मतलब होता है कि जब हमने लिखना होता है ना कि लेज़ी स्टूडेंट जो है लोग लेज़ी होते जा रहे हैं, तो हमारे पास होता है कि अभी इसमें हम एक्सप्लेन क्या करें। इसमें मतलब स्टूडेंट्स को होता है कि बार बार एक ही चीज़ को लेज़ी होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ही सारा काम करते हैं, ये बहुत ही मतलब अनइंटरेस्टिंग सा हो जाता है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उसमें ये चीज़ें लिखो, आप ये चीज़ें लिखो, बाद में लिखो उसके बाद कि वो सारे काम टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, वो हमारी एक्सप्लेनेशन हो गई, इससे उन्हें डिसीजेज हो रही है, ये हमारा बॉडी पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। यहाँ से टॉपिक सेंटेंस बनेगा, और टॉपिक सेंटेंस में देखो हेल्थ हमारा जो है आइडिया भी आ गया कि हेल्थ को लेकर हम टॉपिक सेंटेंस में, मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट सेंटेंस में आइडिया नज़र आना चाहिए। हेल्थ को लेकर पूरा बीपी बना रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ इसमें यहाँ पे मैंने मिक्स रखा हुआ है ताकि सब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा हौच पौच करके चीज़ें डाली, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, तो मेरे समझाने का, एक्सप्लेनेशन का वेट करो, आप वीडियो को देखते रहो। मेडिकल साइंस इज टेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। अब ये जो है रैपिड स्ट्राइड्स बहुत ही मतलब कह सकते हैं यूनिक लाइन है। बहुत सारे लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग डे बाय डे, ये कौन लिखता है? कोई भी नहीं लिखता। टेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स मतलब लंबे लंबे कदम ले रही है टेक्नोलॉजी। रैपिड स्ट्राइड्स मतलब वही डेवलपमेंट करना ही है, और स्ट्राइड लेना मतलब लंबे लंबे कदम लेना। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग की जगह लो इज टेकिंग रैपिड स्ट्राइड, जो कि यहाँ पर मैंने मेडिकल साइंस ले लिया, आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो डेवलप होती जा रही है। लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज टेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स, ठीक है, किसी में भी डाल सकते हैं। आई कांट स्वेयर बाय इट येट, ये स्पीकिंग का फ्रेज आ गया। येट सीइंग द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस आई रिकॉन दैट। अब यहाँ पर कुछ जैसे आपसे जनरली पूछ लिया गया स्पीकिंग में कि क्या आपकी कंट्री में ऐसा होता है, तो कंट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। अब जैसे अब ये तो सब करते हैं अनडिनाइबली जी, अनक्वेश्चनेबली, विदाउट एनी डाउट, येस, सर्टेनली, ये सब तो अब सबको पता चल चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, किसी कोई भी अनअवेयर नहीं है इन चीज़ों से। तो अब हमें सीखना है कुछ न्यू। तो आई कांट स्वेयर बाय इट, इसका मतलब क्या है कि मैं श्योर, पूरी तरह श्योर होके नहीं कह सकती, फिर भी जो आसपास हो रहा है उसे देखते हुए, आई रिकॉन दैट मतलब मैं मानती हूँ कि,
तो यहाँ पे उसके बाद आपका आ गया कि मेरी कंट्री में लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो। आई कैन स्वेयर बाय इट मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। आई कैन स्वेयर बाय इट येट सीइंग द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस आई रिकॉर्ड दैट। ओके, अब ये अगेन जो है पूरी स्टोरी, ये जो है पूरी कथा, ये जो है राइटिंग टास्क 2 में लिखनी है आपने। ये है एंटरटेनमेंट मैंने इसमें डाला है, लेकिन ये कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप, जहाँ पे भी आप कहना चाहते हो। वैसे स्पीकिंग में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट स्पीकिंग में थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये लर्नड लग सकता है स्पीकिंग में। अब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि राइटिंग में हम इस तरह के हैवी चीज़ें, हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं, करने पड़ेंगे भी, तभी बैंड्स आएंगे। लेकिन स्पीकिंग में थोड़ा सा हमें इनफॉर्मल होना पड़ता है, राइट। तो सिंस टाइम इमेमोरियल मैन हैज़ बीन प्लेसिंग प्रीमियम ऑन एंटरटेनमेंट। प्लेसिंग प्रीमियम मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले सुन लो। यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया कि लाइफ बदल गई है, जैसे लाइफ हैज़ अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस, लाइफ स्टाइल हैज़ अंडरगोन ड्रास्टिक चेंजेस। ये लाइन मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई हुई है। ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ ओवर कपल ऑफ डिकेड्स कुछ चेंजेस आए हैं लाइफ स्टाइल में, ठीक है। यहाँ पर उसी को ही बहुत लॉन्ग वे में कहा गया कि पहले ऐसा होता था, मतलब अब जो है टाइम पूरी तरह से बदल चुका है। तो देखो कैसे उस चीज़ को लिखा है। एंटरटेनमेंट सिर्फ एग्जाम्पल है, आप इसे और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंस टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या है, बहुत लंबे समय से। इमेमोरियल मतलब जितना टाइम हमें याद भी नहीं है उस टाइम से। सिंस टाइम इमेमोरियल मैन हैज़ बीन प्लेसिंग प्रीमियम ऑन एंटरटेनमेंट। प्लेसिंग प्रीमियम वैसे मेरे स्टूडेंट्स को पता है, पर जो न्यू है, प्लेसिंग प्रीमियम मतलब इम्पोर्टेंस देता आ रहा है इंसान। प्लेस मतलब रखता आ रहा है, प्रीमियम मतलब इम्पोर्टेंस। मैन हैज़ बीन सबको पता होना चाहिए। हैज़ बीन मतलब बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, और आईएनजी आ गया तो अभी भी चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। हैज़ बीन प्लेसिंग प्रीमियम ऑन एंटरटेनमेंट। देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल हैड इनसफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। एक टाइम था जब लोगों के पास इनसफिशिएंट सोर्सेज थे, इंटरटेनमेंट के सोर्सेज कम थे। नाउ टाइम हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज। ये लाइन है, टाइम में सी चेंज आ गया। टाइम हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, टाइम के बदलने के साथ साथ, ये बस जो है लर्न फ्रेज है, लर्न करना है सब आपने। विद द पैसेज मीन्स टाइम के बदलने के साथ साथ, थिंग्स हैव आएगा यहाँ पे, हैव बिकम ऑल टुगेदर डिफरेंट। चीज़ें पूरी तरह से, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, डिफरेंट मीन्स वो बदल चुकी है, पूरी तरह से डिफरेंट हो चुकी है। हैव बिकम, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, जब जो चीज़ हो चुकी है। हैव और थर्ड फॉर्म दिखा रही है, हो चुका है, ठीक है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल मैन जो है इंपॉर्टेंस देता आ रहा है एंटरटेनमेंट को। पहले उसके पास इनसफिशिएंट सोर्सेज होते थे, इनसफिशिएंट सोर्सेज होते थे, ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे, लिमिटेड, इनसफिशिएंट और कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं। अब टाइम हैज़ अंडरगोन सी चेंज, टाइम में बहुत चेंज आ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स बदलते टाइम के साथ, थिंग्स पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। एवरीथिंग हैज़ गॉट डिफरेंट डायमेंशंस, हर एक चीज़ के नए नए आयाम बन चुके हैं। नए आयाम बन चुके हैं मीन्स नई नई उस चीज़ की टाइप्स, साइड्स पैदा हो चुकी हैं। एंड सो अब यहाँ पर देखो, आप एजुकेशन पे भी आप ये ले सकते हो इंटरटेनमेंट की जगह। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आ गया आपके पास टॉपिक, तो आप कहोगे कि पहले इनसफिशिएंट सोर्सेज होते थे एजुकेशन के या गेनिंग नॉलेज के, नॉलेज गेन करने के। अब टाइम हैज़ अंडरगोन चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवरीथिंग हैज़ बिकम ऑल टुगेदर डिफरेंट, एवरीथिंग हैज़ गॉट डिफरेंट डायमेंशंस, न्यू डायमेंशंस ले लो यहाँ पे, एवरीथिंग हैज़ गॉट न्यू डायमेंशंस। एंड सो हैज़, यहाँ पर जो है मैंने लिखा नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लो। एंड सो हैज़ द एजुकेशन सिस्टम, बस एंड सो हैज़ लिखना है। एंड सो हैज़ क्यों आया, क्योंकि ये इस सेंटेंस में हैज़ था। जब हम सो हैज़ का मतलब क्या होता है, और इसमें भी, और इसमें भी, ठीक है। अब इस सो इज भी होता है, सो हैज़ भी होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पिछले सेंटेंस में क्या था, हैज़ था यहाँ पे, कि हर एक किस चीज़ को न्यू डायमेंशन मिल गई है। एवरीथिंग हैज़ गॉट, चुका है के लिए हम हैज़ हैव लगाते हैं, यहाँ तो हमें पता था कि मिल चुकी है। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, गॉट और गोटन दोनों थर्ड फॉर्म होती है। हैज़ गॉट डिफरेंट डायमेंशंस, और उसको भी मिली है, किसको, एजुकेशन को या एंटरटेनमेंट को। एंड सो हैज़ द एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम को भी मिली है। एंड सो हैज़ द एजुकेशन सिस्टम, बस, कि एजुकेशन सिस्टम को भी मिली है। फिर उसके बाद वट एवर यू वांट टू से, कि ऑनलाइन जो है नाउ डे स्टूडेंट्स हैव ऑप्शन टू स्टडी और गेन नॉलेज और इंसाइट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल।
तो दैट वाज अ लिटिल बिट थिंग जो आपको लगे कि आप कहीं यूज़ कर सकते हो। तो अब ये है अगेन स्पीकिंग फ्रेज है, नॉट अ डे गोज बाय व्हेन, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं ये चीज़ ना करूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे, जब मैं टेम्पल ना जाऊँ तो नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डू नॉट गो टू टेम्पल, नेगेटिव में लेना, बाद में भी डू नॉट आएगा, यहाँ पर नॉट से स्टार्ट भी हो रहा है, मीन्स ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता, एक नहीं दूसरा कब कि मैं टेम्पल ना जाऊँ, दूसरा नहीं, तो दो ही नेगेटिव है। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डू नॉट गो टू टेम्पल, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं डांस प्रैक्टिस ना करूँ। नॉट अ डे गोज बाय व्हेन आई डू नॉट गो फॉर माई डांस प्रैक्टिस। ओके, तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता। स्पीकिंग में बहुत यूज़ होगा बज वर्ड, राइट, बज वर्ड। तो जो चीज़ बहुत पॉपुलर हो चुकी है, दिस हैज़ बिकम अ बज़वर्ड, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। एनीथिंग जो रिसेंटली ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम अ बज़वर्ड, जो बहुत ही पॉपुलर हुई है, एंड क्रिएटेड एन अप हेवल, नहीं ज़रूरी नहीं है कि रिसेंटली, जो पॉपुलर है बस उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएटेड एन अप हेवल जो है, अगेन नेगेटिव में अप हेवल का मतलब है उथल पुथल, इसने मचा दी है। टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड इमेंस यूज़ ऑफ और excessive use of technology has created an upheaval in the society, और crime has created upheaval in the society, crime ने उथल पुथल मचा दी है सोसाइटी में, crime has created an upheaval। taking rapid strides आप कर चुके हो कि ये बहुत डेवलप कर रही है चीज़। taken the word by storm, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल नहीं है तो उधर लिखा है टेकन द वर्ड बाय स्टॉर्म, WRLD, वर्ल्ड बाय स्ट्रॉम, स्ट्रॉम। यहाँ पर इसका मतलब भी यही है कि एक चीज़ बहुत पॉपुलर हो चुकी है, सक्सेसफुल है कोई चीज़, कोई पर्सन, कुछ भी, तो दिस हैज़ टेकन द वर्ड बाय स्ट्रॉम, समथिंग हैज़ टेकन द वर्ड बाय स्ट्रॉम। बॉलीवुड हैज़ टेकन द वर्ड बाय स्ट्रॉम, कुछ भी, हॉलीवुड हैज़ टेकन द वर्ड बाय स्ट्रॉम, दिस पर्टिकुलर सिंगर हैज़ टेकन द वर्ड बाय स्ट्रॉम, मतलब बहुत सक्सेसफुल और पॉपुलर वो चीज़ हो चुकी है। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, हैज़ टेकन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर कम्स हैंडी है, लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है या नहीं प्लीज। या इट इज़ विजिबल, तो कम्स हैंडी मीन्स इट कम्स हैंडी टू मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये मेरे काम आती है, ये स्पीकिंग में आप यूज़ कर चुके हो, कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इज स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स एंड टेकिंग एवरीथिंग इन इट्स ग्रिप, ये टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा सूट करता है। ये टेक्नोलॉजी अपने टेंटेकल्स स्प्रेड करती जा रही है। टेंटेकल्स मतलब जो अपने जैसे कोई मॉन्स्टर होता है, वो अपने उसके जो पंख होते हैं, जो जंगली जानवर होता है उसके टेंटेकल्स होते हैं जिससे वो जकड़ता है चीज़ों को, तो वही टेक्नोलॉजी जो है टेंटेकल्स अपने स्प्रेड करती फैलाती जा रही है, और टेकिंग एवरीथिंग इन इट्स ग्रिप, ग्रिप मतलब अपनी पकड़ में सब कुछ लेती जा रही है। तो ये लाइन देखो कितनी अच्छी है, इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी से बाहर अब कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज़ यू नो हैज़ बिकम टेक्निकल एंड मैकेनिकल, तो वो चीज़ इस लाइन से कितनी अच्छी तरह से पता चलती है। तो इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस अगर आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो और अपने आइल्स फ्रेंड्स को हेल्प करो। आप यू माइट बी गोइंग टू सम इंस्टीट्यूट, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास सोर्सेज नहीं है, या जो ऑनलाइन जो है ही स्टडी कर रहे हैं, जो कहीं पर जाकर स्टडी नहीं कर सकते, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प फॉर दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड देयर इज़ माई number, if you want this number on the screen, if you want to have online coaching also, writing task 2 or speaking or reading, you can let me know, you can WhatsApp me or call me. Thank you.